नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अमरजीत नागी और आज एक नया पॉडकास्ट, एक नया टॉपिक लेके आपके सामने फिर हाजिर हैं। और आज का टॉपिक है द शो ऑफ सिंड्रोम, यानी कि दिखावा, प्रिटेंस। आजकल एक हमारी आदत है साहब कि हम जो कुछ खाते हैं, जो कुछ पीते हैं या जो कुछ पहनते हैं और कहीं जाएं, मतलब घूमने फिरने गए, वहां की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हम पब्लिक एट लार्ज से शेयर करना बड़ा पसंद करते हैं। ये पहले सिंड्रोम नहीं था इस तरह का कि पब्लिक एट लार्ज से शेयर करना। हम अपने क्लोज फ्रेंड्स हैं या जो उस इवेंट का पार्ट है उनसे तो शेयर करते ही हैं, लेकिन आजकल ये जो आदत है कि पब्लिक एट लार्ज से शेयर करना, और आई थिंक ये जो आदत है ये ज्यादा एम्पलीफाई हो गई है थ्रू सोशल मीडिया और मेनली फेसबुक या इस तरह के जो इंस्टाग्राम है, इस तरह के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि आपको एक इजी एक्सेस प्रोवाइड करते हैं टू शेयर योर पर्सनल लाइफ विद पब्लिक एट लार्ज। तो इसके पीछे क्या ड्राइवर है, क्या साइकोलॉजिकल कारण है? क्या हम अंदर से थोड़ी एम्प्टीनेस फील कर रहे हैं, या इनसिक्योर फील कर रहे हैं, या किसी किस्म का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है जिसको कि हम ओवरकम करने के लिए या उसको पेपर ओवर करने के लिए हम अपनी सारी आदतों को दुनिया से शेयर करते हैं, ताकि वहां से शायद कुछ वही वही मिल जाए कि भाई देखो भी बड़े ग्रेट हो आप लोग, है ना? तो शायद ये कारण है। तो इसी टॉपिक पे आज थोड़ा रोशनी डालेंगे। अवनीश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, क्या हाल चाल है आपके? वेरी वेल, थैंक यू अमर। हाँ, तो यार जब मैं सोच रहे थे और आपसे बात भी कर रहे थे कि ये टॉपिक एक मैंने बड़ा ऑफलेट क्या काफी सालों से नोटिस कर रहे हैं कि लोग अपनी पर्सनल लाइफ, चाहे वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, जैसे मैंने कहा, या कहीं जाएंगे भी तो वहां का भी जो उनके एक्टिविटीज हैं वो सारी पब्लिक एट लार्ज से थ्रू सोशल मीडिया शेयर करते हैं। अब ये एक अच्छी हैबिट है? ये क्या सिर्फ कनेक्शन बनाना ही है पब्लिक एट लार्ज से, या इसके पीछे कुछ और ड्राइवर्स भी हैं, जैसे कि अंदर एम्प्टीनेस फील हो रही है या कुछ इनएडिक्वेसी फील हो रही है, अपने अंदर अभाव फील हो रहा है और उस वजह से वो पब्लिक एट लार्ज में शेयर करके ये बताना चाहते हैं, अपनी प्रेजेंस को शो करना चाहते हैं। अभी अगर यंग एज में है तो आई कैन अंडरस्टैंड, लोग टीनेजर्स हैं या 20s में हैं, दे आर जेन्युइनली इनसिक्योर, वो लोग जेन्युइनली इनसिक्योर होते हैं। तो वो अगर ये हैबिट को एक्टिव करते हैं तो वो समझ में आती है बात। लेकिन एडल्ट्स आफ्टर 40-50 जो कि हैं, समझा ये जाता है कि उनमें इतनी मेच्योरिटी है कि अब वो इतने इनसिक्योर नहीं होने चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे, अभी भी क्यों हम, मतलब 40, 50, 60 तक भी ये हमारा जो बिहेवियर है ये इट शोज अप इन द सोशल मीडिया वेरी ऑफन? क्या कहना चाहेंगे? नो, यू आर एब्सोल्युटली राइट अमर, के सोशल मीडिया ने इसको एम्पलीफाई किया है, बट इट इज नॉट ए समथिंग न्यू। पहले भी थी। और also you have another good point that you have made के with maturity 40s 50s में, particularly 60s में तो disappear हो जानी चाहिए, और ज्यादातर में हो भी जाती है शायद। पर कुछ हैं जिसमें शायद फिर भी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। और दो रूट कॉज जो मेरी समझ में आते हैं, वो एक तो सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस, जो कि ह्यूमन नेचर में और ह्यूमन कंडीशनिंग में आ जाती है, और सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। दोनों को कंपनसेट करने के लिए शायद ये ऐसा बिहेवियर होता है कि वी टर्न टू शो ऑफ। और उसमें सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस, तो जैसे जो मार्केटिंग है, पर्टिकुलरली मॉडर्न मार्केटिंग, उनका तो जॉब ही यही है। देयर ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट द डिमांड बाय मेकिंग पीपल फील inadequate without certain things. So whether we go to shopping or brand advertisements etc, they're trying to say you can do more or you deserve more. तो उससे भी होता। But if there is a sense of incompleteness, that basically drives that we are trying to, we tend to show off. However, if we become aware of this through awareness, we can overcome that, because we really don't need to feel that inadequacy, because they are not. Because however, because the enjoyment or the joy of real joy is hidden in the simplicity, in in simple things in life. You enjoy more things become complex. वो एक तो रेस्टलेसनेस प्रोड्यूस करते हैं, हमारे को अपने शांत स्वरूप से दूर ले जाते हैं। you will find, if we wear simple comfortable clothes, we feel happy, we feel more relaxed.
Similarly, if we collect more clutter, increase more complexity, but somehow we get attracted to complexities, and that causes this problem of incompleteness, insecurity, that drives this behavior of chauffeur. But however, if what we are and what we appear are the same, then there is no problem. The problems or the suffering or the issues start when we try to show off something what we are not, and that creates this gap, and it becomes a problem in that case. Over to you. नहीं साहब, बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने. और आई थिंक वन थिंग दैट sort of struck with me when you were talking, कि ये जो हमारी डिजायर है टू लुक अदर देन हु वी आर और लुक डिफरेंट देन हु एक्चुअली वी आर, ये सोशल कंडीशनिंग है. ये शुरू से जो कंज्यूमरिज्म है, कैपिटलिज्म है, उसने ये शुरू से आपको कंडीशन करना शुरू कर देते हैं कि आपको ऐसा दिखना है ना, आपकी बॉडी शेप ये होनी चाहिए, आपकी कलर स्किन का टोन ये होना चाहिए, बाल ऐसे होने चाहिए, यूथफुलनेस अच्छी है और यूथफुलनेस ऐसी होनी चाहिए. तो आपको वो टीच करते हैं, और अगर आप उसमें फिट नहीं होते उनके ढांचे में या उनके मोल्ड में, तो आपको फिर अपने आप को इनएडिक्वेट फील करते हो. और जब इनएडिक्वेट फील करते हो तो उसके जैसा दिखना चाहते हो जैसा कि वो आपको दिखा रहे हैं, हेंस दिखावा शुरू हो जाता है. तो ये समझने, और इसमें जैसे आपने सही कहा कि ये अवेयरनेस ही है. अगर आप इस बारे में अवेयर हो जाए ना थोड़ा, कि यार देखो, इट्स नॉट माय इननेट नेचर, ये मेरी कोई इंट्रिंसिक नेचर नहीं है. क्योंकि आपने किसी बच्चे को नहीं देखा कि वो उसको शीशे के सामने खड़ा हो गया, फेयर एंड लवली लगा रहा होगा, है ना, वो जैसा है बड़ा खुश है. कई बार तो है ना, बड़ा खुश रहता है बच्चों के साथ. ये उसको जो पेरेंटिंग है उसकी, या पेरेंट तो सारे ही मतलब पेरेंट्स रहे हैं, जो सोशल कंडीशनिंग है उसकी, जैसे जैसे वो ग्रो कर रहा है, तो तब उसको ये सिखाया जाता है कि देखो भैया, तुम्हें दिखना ऐसा है ना, दिस इज द गुड बिहेवियर, दिस इज द बैड बिहेवियर, ये आपको एक्सेप्टेबल होने के लिए ये काम करने हैं. तो वो फिर आप एक्सेप्टेबल होना शुरू करते हो, और उस एक्सेप्टेबिलिटी के उसमें आपको ये लगने लगता है कि यार देखो, मुझे ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए. तो ये जो आपको सही बात आपने कही कि ये एक सोशल कंडीशनिंग है, एंड इट एसेंशियली, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल रखें और जो है उसमें खुश हैं, जो कि पहले भी मैंने कहा था कि यंग एज में तो ये समझ में आती है बात कि आप उस सोशल कंडीशनिंग के प्रेशर से काफी इन्फ्लुएंस में रहते हैं उसके. बट एज यू आर ग्रोइंग अप, आई थिंक लोगों को धीरे धीरे अवेयरनेस होनी चाहिए. अगर नहीं है तो दिस इज द होल पर्पस ऑफ दिस पॉडकास्ट, इज दैट लेट पीपल नो, लेट देम बी अवेयर ऑफ कि ये जो आप कर रहे हैं, ये एक सोशल कंडीशनिंग प्रेशर के अंडर आप कर रहे हैं. ये आपका नेचुरल बिहेवियर नहीं है. इससे आपको अशांति आएगी अगर आप ऐसे करेंगे. ज्यादा से ज्यादा शांत रहने के लिए आपको अपनी नेचुरल स्टेट में ही आना पड़ेगा. और अगर किसी को पसंद नहीं है तो नहीं पसंद, उसमें कोई बात नहीं. व्हाई यू आर सीकिंग वैलिडेशन, व्हाई यू आर सीकिंग कि दूसरे मुझे ऐसा कहें या वैसा कहें, वो अच्छा दिखूं मैं, कोई जरूरत नहीं है. यंग एज में अगेन आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज थोड़ा आदमी इनसिक्योर है, इज होल हिज लाइफ इन फ्रंट ऑफ हिज और हरसेल्फ, एंड उस वक्त यू पुट आउट योरसेल्फ, आप अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो सोशल कंडीशन मीडिया ने आपको, या एडवर्टाइजिंग ने आपको, या सोसाइटी ने आपको जो बताया, उसमें कैसे मोल्ड करना है. एंड वी कैन अंडरस्टैंड दैट. बट एज वी ग्रो, आफ्टर ऑल ग्रोथ का और पर्पस क्या है? व्हाट डू वी मीनिंग बाय वी आर ग्रोइंग? We are growing means we are becoming aware of all these traps which have been laid around us, which excites us, which makes us kind of unnatural. It forces us to behave in a way who we are not. And then जो मन की अशांति वहीं से शुरू होती है, क्योंकि हम वो नहीं है जो कि अपने आप को शो कर रहे हैं. तो ये मेरा इसमें टेक था साहब, कि वो जो एम्प्टीनेस आ रही है ना आपके अंदर, वो इसीलिए आ रही है कि यू आर नॉट बीइंग हु यू आर. और जो इनसिक्योरिटी फील हो रही है वो भी इसीलिए फील हो रही है कि यू आर नॉट प्रोजेक्टिंग योरसेल्फ who you actually are, और ये need to project other than who you are, ये social conditioning है सारी. तो उसको बारे में अवेयर हो, समझे उस बारे में, and I hope कि अगर लोग अवेयर हो जाएं तो they will do less of it and lead a more peaceful life, really. Yes. Add कुछ करना चाहेंगे आप सब? Absolutely, like you said, social conditioning है, तो मैं कुछ terminology जो हम day to day में glorify करते हैं, like fire in the belly. भाई इतनी फायर नहीं हो क्या? Why do you have fire in the belly? I mean, there is a place for it. I mean, you're younger. There is a place for it. I'm not saying there should be heat, there should be warmth, or there should be desire. जो आपको करना है,
अपना जो सधर्म है, जो धर्म है, वो उसको करना है, पर मतलब इतनी फायर नहीं होनी चाहिए, उसका बैलेंस होना चाहिए। ऐसे ही बैलेंस वो होना करने के चाहिए। दैट पर्सन हैज अ ड्राइव, तो वो मतलब वो हाँ। स्पीडिंग, ओवर स्पीडिंग नहीं करो भैया, ड्राइव तो करो। बिल्कुल सही बात बट है। ओवर स्पीडिंग नहीं करें। And हाँ, understanding of that comes with experience, of course. यस। And like you said, जो बचपन में होते हैं, at that time perhaps they have understood. That is why we see, children always very, very happy and content and calm, and so why we lose it over period of time, obviously, how we get conditioned, और जो संस्कार हमारे बन जाते हैं, उसकी हाँ, अवेयरनेस जब हो जाएगी, तो आई थिंक वी विल अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट इनएडिक्वेट, वी शुड एक्सेप्ट एज वी आर, वी शुड, आई मीन, इन द नेचर आल्सो, लुक, यू सी, जो हैंड क्राफ्टेड चीजें होती हैं उनमें थोड़ी बहुत इम्परफेक्शन होती है, एंड वी वैल्यू देम मोर, दे लुक ब्यूटीफुल, दे हम्म, गिव अस हम्म, मोर happiness compared to हम्म, machine made perfect, dimensions, हम्म, and हम्म, symmetry, उसको हम्म, इतना नहीं कर सकते, तो वी शुड लर्न फ्रॉम दैट एंड एक्सेप्ट some kind of imperfections, and enjoy the life instead of being driven by it. यस, एब्सोल्युटली साहब। नहीं, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया आपने कहा कि लाइफ जो नेचर है वो परफेक्ट, इम्परफेक्ट है पर फिर भी परफेक्ट है वो। इट Absolutely. फिट्स इटसेल्फ या वेरी वेरी वेल। तो Mm. जरूरी नहीं है कि हमें बिल्कुल एक चिजल्ड नोज चाहिए, या एक जो है वो इस या आईज का सर्टन स्टाइल चाहिए, या सर्टन आपका हेयर स्टाइल चाहिए, या कपड़े चाहिए। It's all whatever nature has given you. If we learn to live within that and not being overly excited by it, I think the life becomes more and more peaceful. Learn to live with ourselves and learn to live with nature. I think that's the key message out of it. तो दिखावा जो है वो आपका अपने आप खत्म हो जाता है, और दिखावा जो है वो एक सोशल कंडीशनिंग का बाय प्रोडक्ट है, जिससे कि आप वो करना चाह रहे हो जो कि आप हो नहीं, and then that causes stress, that causes agitation in mind, that causes agitation in yourself, और वो आपके बिहेवियर में फिर शो करता है, and that is not good for others, that's not good for yourself. So ये Absolutely. एक मेन मैसेज है साहब। तो और कुछ नहीं है तो साहब फिर यहीं हम इसको समेटते हैं। Yep, very good, thank you. ओके साहब, सो बाय फॉर नाउ, एंड अगले हफ्ते या उससे 2 हफ्ते बाद जब भी हम आपसे दोबारा एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करेंगे। बाय फॉर नाउ।